बता रहा था जनरेटी ये। गोविंद ने कहा जनरेटी ऐसा करो, हमारे घर मेहमान आ गए हैं, एक चारपाई दे दो। जनरेटी बोला चारपाई तो नहीं दे सकते हैं। कहने लगे क्यों? कहने लगे 2 ही चारपाइयाँ हैं, एक चारपाई पर हम और हमारे पिताजी लेटते हैं, दूसरी चारपाई पर हमारी माता जी और हमारी पत्नी लेटती हैं। गोविंद को बहुत गुस्सा आया, कहने लगे सुन, चारपाई दे या न दे, कम से कम लेटने का सलीका तो सीख ले। मेरी धर्मपत्नी की तबीयत खराब हो गई। हमने कहा यार राम नरेश ने 1 महीने पहले से कह रखा दादा मैनपुरी आना है, दादा मैनपुरी आना। हमने कहा जाएंगे जरूर। ये तमाम लड़के बैठे हैं, वो लड़का बैठा हुआ ऐसा एक नया लड़का या चाहे जैसे आपकी उम्र का एक डॉक्टर हमारे मोहल्ले में रहता है, हमने उसे बुलाया। हमने कहा बेटा देखो ये तुम्हारी ताई की तबीयत बहुत खराब हो गई या दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, क्या कर देखो। उसने देखा। कहने लगे दादा, हमने कहा कहने लगे इंट्रावेनस माने नस का इंजेक्शन देना पड़ेगा। हमने कहा लगाओ, हमें मैनपुरी जाना ही है, हकीमत पे जाना है। आधा घंटा हो गया, इलाज नहीं शुरू कर पाया वो डॉक्टर। हमने कहा डॉक्टर क्या बात है? अरे कहने लगे दादा क्या बताएं, नस नहीं पकड़ में आ रही है। हमने कहा डॉक्टर तुम बहुत मूर्ख हो, तुम्हें किसने डॉक्टर बना दिया, किसने तुम्हें डॉक्टर की डिग्री दे दी है? वो बोला क्यों? अरे हमने कहा मूर्ख, जो नस पिछले 35 साल से मेरी पकड़ में नहीं आ रही है, मैं 30 मिनट के काम से मेरी पकड़ में आ जाएगी। पूरे प्राण डुबोकर गाओ, उस लड़के को दे रहा हूं वो पंक्तियां। अरे पूरे प्राण डुबोकर गाओ, अपने भीतर खोकर गाओ, अगर तुम्हारा हुआ न कोई, तुम ही किसी के होकर गाओ, तुम ही किसी के होकर गाओ। देखिए न पढ़ने वाले एक छात्र ने बाबा हनुमान के चरणों में 2 लड्डू चढ़ाए। न पढ़ने वाले एक छात्र ने बाबा हनुमान के चरणों में 2 लड्डू चढ़ाए और बोला बाबा परीक्षाएं अब निकट हैं, रिजल्ट भी जल्दी ही निकल जाएगा, और रिजल्ट जब निकल गया तो बना बनाया सारा खेल चौपट हो जाएगा, इसलिए जल्दी जितनी जल्दी हो सके परीक्षा से पूर्व ही करवा दो शादी। बाबा मंद से छात्र ने पूछा बाबा क्या बात है? छात्र ने कहा वे मूर्ख 2 लड्डू और शादी। बाबा ने कहा वे मूर्ख 2 लड्डू और शादी। छात्र ने क्षमता अनुसार 5, 10, 15, 51 आखिर में पूरी क्षमता का जोड़ लगाकर 101 लड्डू चढ़ाए और अब की बार अकल कर बोला बाबा बस, बाबा बस, अब तो करवा ही दो शादी। अब की बार बाबा जोर से हंसे। अरे छात्र ने सोचा अच्छे फंसे। छात्र ने कहा बाबा अब क्या बात है? बाबा ने कहा अबे मूर्ख, अरे मूर्ख, शादी सारी उम्र गुजार दी राम की सेवा में और अब तक नहीं हुई है मेरी शादी, तुम मुझसे ही करे हमारा कमर से सब इंस्पेक्टर हुए, सिपाही से सब इंस्पेक्टर हुए। एक दरोगा ने एक दर्जी की सरेआम चौराहे पर गर्दी पिटाई। दर्जी का बुरा हाल देखकर दर्जी की बीवी चीखी और चिल्लाई। सहसा इकट्ठा हुई भीड़ में किसी का साहस न पड़ते देख मैंने ही जो साहस किया 2 कदम आगे बढ़कर बिल्ली के गले में घंटी बांधने का, गोया जानने का आखिर बात क्या है, दर्जी की इस तरह बेरहमी से पिटाई का राज क्या है। दरोगा ने कहा कवि जी आप नहीं जानते ये दर्जी बड़ा बदतमीज है। अरे इसने जानबूझकर बदतमीजी दिखाई है, इसे अच्छी तरह से मालूम है कि अब मैं हो गया हूं सिपाही से सब इंस्पेक्टर, फिर भी इसने मेरे पतलून की अंदर वाली जेब पहले से भी ज्यादा छोटी लगाई है, पहले से भी ज्यादा कि एक दिन अचानक एक लड़का रोता गिड़गिड़ाता प्रिंसिपल ऑफिस में आया। लड़के ने रोने गिड़गिड़ाने का कारण बताया। उसने कहा सब विद्यालय के कुछ शरारती तत्वों ने मेरे साइकिल की घंटी खोल दी है। मेरे प्रतिवाद करने पर उन्होंने घंटी तो नहीं दी, मेरे हाथ की उंगली भी तोड़ दी है। ये सुनते ही सर का चेहरा क्रोध से तमतमाया। सर ने मेज पर झुके अपने आधे शरीर को बेतहाशा फुर्ती से ऊपर उठाया। तभी प्रधान जी क्या हुआ?
तभी अचानक सर को अपने ऑफिस के दरवाजे के ठीक सामने खड़े वृक्ष के नीचे उन तथाकथित शरारती तत्वों का झुंड नजर आया। सर ने पहले से भी ज्यादा फुर्ती से अपनी दिव्य दृष्टि को उस शरारती लड़कों की ओर से शिकायती लड़के की ओर घुमाया और उसे डांटते हुए बोले, जवाब सुनना और ये सच घटना है, मैं जो आपको बता रहा हूं, वही रचना लिखने के लिए मजबूर हुआ। और उसे डांटते हुए बोले, अबे तुम क्यों विद्यालय में रोज रोज नई नई समस्याएं ये और बखेड़े ये उठाता है? अबे तुम क्यों विद्यालय में रोज रोज नई नई समस्याएं और बखेड़े ये उठाता है? मैं पूछता हूं, आखिर क्यों तू अपनी साइकिल में घंटी लगवाता है? आखिर क्यों तू अपनी साइकिल में? मैं ईश्वर को साक्षी मान करके कह रहा हूं, सर का यही जवाब था। लड़के को तो नहीं रात भर नींद आई, नींद हमें भी नहीं आई। मैंने कहा यार अजीब सा जवाब प्रोफेसर साहब ने दिया है, आप देखें। हाँ, अबे तुम क्यों अपनी साइकिल में घंटी लगवाता है? व्यर्थ में रोज रोज विद्यालय में समस्याएं और बखेड़े को उठाता है। सर के निर्णय और न्याय की देखिए रचना मूर्ति है। सर के निर्णय और न्याय की प्रक्रिया को देखकर लड़का लड़खड़ाया, सकपकाया। पास खड़े हुए चपरासी ने थोड़ा सहारा देकर लड़के को ऊपर उठाया। कसक और काढ़ा से तो घर के धुर के आंसू को लड़के ने विवशता के रुमाल से पोंछा और चुपचाप दरवाजे से बाहर हो गया। और चुपचाप दरवाजे से बाहर हो गया। लड़के को रात भर नींद नहीं आई। लड़का रात भर छटपटाता रहा, उसे रात भर नींद नहीं आई। और सुबह होने से पहले उसने अपने बापू की दोनालू बंदूक उठाई, निकल गया दूर, बहुत दूर, कहीं घने जंगलों में, गोया अपराध के बड़े बड़े जंगलों में निकल गया, दूर, बहुत दूर घने जंगलों में, गोया अपराध के बड़े बड़े जंगलों में। दोस्तों, रचना का दृश्य देखें, सारांश देखें। दोस्तों, लड़के के माँ बाप ने लड़के को बहुत ढूंढाया है। लड़के के माँ बाप ने लड़के को बहुत ढूंढाया है। लड़का लौट कर अब तक घर वापस नहीं लग आया है। लगता है गलत निर्णय और न्याय की प्रक्रिया में लड़के को ददुआ, गभीरा या वीरता बनाया है। इसलिए लड़का लौट कर अब तक घर वापस नहीं आया है। इसलिए अब तक लड़का आइए टेप बदलते हुए कुछ पंक्तियां और देता हूँ। महिलाओं पर ढेर सारी टिप्पणियां की जाती हैं। मैंने 4 पंक्तियां दी हैं, माने भारतीय नारी के नाम और लिखा गया है। मैं केवल 4 पंक्तियां रखता हूँ आपके दरबार में। आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न देशों का प्रतिनिधिमंडल यूएनओ आया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न देशों का प्रतिनिधिमंडल यूएनओ आया। सभी देश के प्रतिनिधियों ने अपने अपने देश की नारियों का यशोगान गाया। अमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा, अरे हमारे देश की नारी तो सामान्य यात्री यान से लेकर युद्ध के बड़े बड़े बमवर्षक विमान तक उड़ाना जानती है। रूस के प्रतिनिधि ने कहा, अरे छोड़िए उन विमानों को उड़ाने की बात, हमारे देश की नारी तो उन विमानों का निर्माण तक करना भली भांति जानती है। तभी चीन का प्रतिनिधि चिचियाते हुए बोला, हमारे देश की नारी तो बड़े बड़े राष्ट्रीय ओलंपिकों में एक साथ कई स्वर्ण पदक लाना जानती है। मित्रों, एक पंक्ति की कविता देखें। सर्वांत में भारत का प्रतिनिधि बोला, अरे सर्वांत में भारत का प्रतिनिधि बोला, माना तुम्हारे देश की नारी झगड़े बड़े बड़े बमवर्षक विमान उड़ाना जानती है, इनके देश की नारी उन विमानों का निर्माण करना भली भांति जानती है। उनके देश की नारी एक साथ बड़े बड़े राष्ट्रीय ओलंपिकों में कई स्वर्ण पदक लाना जानती है। अरे पर सुनो, हमारे देश भारत, अरे हमारे देश भारत की नारी तो यमराज के पंजों से भी अपने पति को छोड़कर वापस लाना जानती है। कि जूड़ में गुलाब टांकने के लिए तोड़ते ही, जूड़ में गुलाब टांकने के लिए तोड़ते ही कंटकों से उंगली में घाव लगा शाम को। जूड़ में गुलाब टांकने के लिए तोड़ते ही कंटकों से उंगली में घाव लगा शाम को। और आधा रुक्मिणी तो सोचती ही नहीं कैसे करें पीड़ा मुक्त प्रेम बगे प्यारे पूर्ण काम को। व्यंजना देखिए जिसके लिए छंद लिखा गया, व्यंजना देखिए कि जूड़ में गुलाब टांकने के लिए तोड़ते ही कंटकों से उंगली में घाव लगा शाम को। राधा रुक्मिणी तो सोचती ही नहीं कैसे करें
पीड़ा मुक्त प्रेम बगे प्यारे गुण काम को व्यंजना कि साड़ी चीर बांध दिया अरे रक्त सनी उंगली को द्रौपदी ने कृत कृति किया छल धाम को और बांधी नहीं सिर्फ एक उंगली ही द्रौपदी ने अरे चींच में ही बांध लिया पूरे घनश्याम बांधी नहीं सिर्फ एक उंगली द्रौपदी ने चींच में ही बांध लिया पूरे घनश्याम को। प्राण देख ले इसका कि आपका द्रौपदी का कौरव सभा में सुन अरे वाटिका में चुबा हुआ तन याद आ गया घटा आप नाम द्रौपदी का कौरव सभा में सुन वाटिका में चुबा हुआ तन याद आ गया अरे दौड़ पड़े राज को बचाने हेतु नंगे पांव के शव को उंगली का भ्रम याद आ गया तो दुशासन